ओडिशा का एक छोटा सा जिला, जहां समय जैसे ठहर जाता है, जहां हर लहर एक कहानी सुनाती है। ये कहानी है सुबर्णपुर की, और एक ऐसे रहस्य की जो आज भी जिंदा है। एक अजीब सपना। राहुल एक 20 साल का लड़का भुवनेश्वर में पढ़ाई करता था। एक रात उसने सपना देखा। वो एक नदी के किनारे खड़ा था। आसमान लाल था और कोई उसे बुला रहा था। राहुल, वापस आओ। वो आवाज बार बार गूंज रही थी। अचानक उसकी नींद खुल गई। उसका दिल तेज धड़क रहा था। अगले दिन उसने अपने पिताजी से पूछा, पापा, हमारा गांव कहाँ है? पिता कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, सुबर्णपुर। वापसी की यात्रा। राहुल ने फैसला किया, उसे अपने गांव जाना है। बस से लंबा सफर, हरी भरी खेत, और फिर सामने आई महानदी। गांव पहुंचते ही उसे अजीब सा एहसास हुआ, जैसे वो यहां पहले भी आ चुका है। पुराना घर। राहुल का पुराना घर अब खंडहर बन चुका था। दीवारों पर दरारें, खिड़कियां टूटी हुई। गांव के एक बूढ़े आदमी ने कहा, बेटा, इस घर में मत रहो, यहां कुछ ठीक नहीं है। लेकिन राहुल नहीं माना। रात को उसने वहीं रहने का फैसला किया। पहली घटना। रात के 12 बजे अचानक दरवाजा अपने आप खुल गया। हवा तेज चलने लगी, और फिर वही आवाज, राहुल। राहुल डर गया, लेकिन उसने हिम्मत करके पूछा, कौन हो तुम? कोई जवाब नहीं। रहस्य की शुरुआत। अगले दिन राहुल गांव के मंदिर गया। वहां एक पुजारी ने उसे देखा और चौंक गया। तुम वापस आ गए? राहुल हैरान, आप मुझे जानते हैं? पुजारी बोला, 20 साल पहले इसी गांव में एक लड़का गायब हो गया था। उसका नाम भी राहुल था। सच्चाई का खुलासा। धीरे धीरे राहुल को सच पता चला। वो बच्चा वही था। 20 साल पहले वो नदी के किनारे खेल रहा था और अचानक गायब हो गया। गांव वालों ने कहा, नदी ने उसे अपने पास बुला लिया। महानदी का रहस्य। रात को राहुल फिर नदी के पास गया। पानी शांत था, लेकिन अचानक लहरें उठने लगी और पानी से एक आकृति बाहर आई। वो एक लड़की थी, सफेद कपड़े में। मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। अधूरी कहानी। लड़की ने बताया, हम बचपन के दोस्त थे। तुम मुझे बचाने आए थे, लेकिन नदी ने तुम्हें भी अपने अंदर खींच लिया। राहुल की आंखों में आंसू आ गए। तो मैं मर चुका था। लड़की बोली, नहीं, तुम्हें दूसरी जिंदगी मिली, लेकिन मैं यहीं रह गई। अंतिम फैसला। लड़की ने कहा, अगर तुम चाहो तो मेरे साथ रह सकते हो, या फिर वापस अपनी दुनिया में जा सकते हो। राहुल के सामने 2 रास्ते थे, अपनी जिंदगी या उस अधूरी दोस्ती को पूरा करना। अंत भावनात्मक। सुबह गांव वालों ने देखा, राहुल नदी के किनारे खड़ा था, और धीरे धीरे वो पानी में उतर गया और फिर गायब हो गया। कुछ कहानियां खत्म नहीं होती, वो बस बहती रहती हैं, महानदी की तरह। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।